हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनका नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को। चाहे वो लड़का है, लड़की है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, सिंगल्स है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल, वॉटेवर, सभी रिश्तों के लिए ये रीडिंग होता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आगे क्या होगा। डू दे रियली मिस यू? क्या वो आपको सच में मिस कर रहे हैं? आपने अगर उनसे प्यार किया है तो क्या उस इंसान को भी एहसास हो रहा है? क्या वो भी आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप कर रहे हैं? चलिए देख लेते हैं उनकी और आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है। जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है ना कि अभी इस वक्त आपने कुछ उम्मीद नहीं रखी है इस रिश्ते से। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस तरीके से ये पर्सन गए हैं और जिस तरीके से ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं और जिस तरीके से ये पर्सन आपके कोई कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं, बहुत वक्त हो चुका है, करीबन 14 महीने हो चुके हैं, या हो सकता है कि 1.5 साल हो चुका है, या पिछले पिछले साल मार्च से लेकर आप अभी मार्च तक कहीं ना कहीं अकेले हो। मतलब कोई, मतलब बिल्कुल ख़त्म रिश्ता, मतलब ऐसा आपको लगता है ना कि कुछ भी नहीं है उस इंसान की तरफ से आपके लिए। आपको फ़ील होता है कि बिल्कुल प्यार नहीं उसकी ज़िंदगी में, या उसकी तरफ से आपके लिए, आप उसकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा आपको फ़ील होता है। मतलब जो आपके पार्टनर थे, जो हमेशा पूछताछ करते थे, फ़ोन करते थे, मिलना चाहते थे, घूमने जाते थे, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बंद है। आप परेशान हो। आपने ये सोच लिया है कि दिस इज़ एंड। आपने ये सोचा कि ये इंसान शायद मेरी ज़िंदगी में उतने वक़्त के लिए आए थे। मतलब आपने मान लिया है शायद, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर वो नज़र आती है। आपने ये मान लिया है कि ये इंसान मेरे नसीब में नहीं है और जो मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे कैसे मिल सकता है? ऐसा आपकी सोच हो सकती है राइट नाउ। और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि अगर ये पर्सन नहीं आ रहे इतने टाइम से, मतलब इनको नहीं आना है, मेरे साथ नहीं रहना है, या मेरे से इनको रिश्ता नहीं रखना है, वो कुछ वक्त के लिए आए होंगे। आपने सुना होगा ना, कार्मिक कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, आते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ खुश रहने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, सब कुछ, और इंसान फटाक से एक झटके में चला जाता है बिना कुछ हुए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक चले जाते हैं। दैट इज कार्मिक, तकलीफ देकर जाता है रिश्ता। सो वो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक्त आप फील कर रहे हो ना कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये आपकी सोच है। या आपको ये लगता है ना कि अभी आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे ये पर्सन को तो वो लड़ पड़ेंगे, बातें बिगड़ जाएंगी। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, आप इनके पीछे भी नहीं पड़ना चाहते। अभी जो चीज़ें हैं वैसी आप उनको चला रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो कि रहने दो, जो है सो वो है। लेकिन दिल के कोने में कहीं न कहीं इस इंसान के लिए प्यार है। आपको शक भी है इस इंसान के ऊपर कि कहीं ये पर्सन किसी और के लिए आपको नहीं छोड़ रहे हैं, या ये पर्सन, आपके पार्टनर जो है। ओके, देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए आपकी ज़िंदगी अभी बदल रही है। ओके, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल रही है। एक तो देखिए आपके लिए नया रिश्ता आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं और मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ये नया रिश्ता आपके लिए आते हुए नज़र आता है मुझे क्लियरली। लेकिन आप अटके हुए हो। ओके, न्यू रिलेशनशिप है, लेकिन आप किसी इंसान के ऊपर भी विश्वास नहीं रख पा रहे हो। अगर इस मोड पर अगर कोई आपको प्रपोज करता है ना, या कोई आपको ये कहने, कोई आपसे दोस्ती भी करना चाहता है ना, या सोशल मीडिया के ऊपर कोई आपको मैसेज, तो आपको विश्वास है ही नहीं। आपको लगता है सब झूठे हैं, सब नकली है, सब इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, फीलिंग्स का फ़ायदा। आप अभी किसी से शेयर भी नहीं करते हो कि मैं सिंगल हूँ, या फिर मैं डिवोर्सी हूँ, या फिर मेरी शादी टूटी है, समथिंग। आप कहीं न कहीं इमोशनल, क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने बारे में कुछ बताते हैं ना, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये आपकी सोच यहाँ पर नज़र आती है। आप अटके हुए हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, सब, पूरी दुनिया ऐसी है, नकली है, धोखेबाज है, सबॉटेज, आपको सबॉटेज किया है। ओके, आपको लोगों ने सबॉटेज किया, आपको पार्टनर ने सबॉटेज किया है। रिफ्लेक्शन, आप अभी कहीं न कहीं आप ये सोचते हो ना कि
मैंने ऐसे क्यों किया, उसके ऊपर मैंने विश्वास क्यों रखा, उसको मैंने अपने करीब आने क्यों दिया, उसको अपनी ज़िंदगी में मैंने शामिल क्यों किया, ये पर्सन ने तो मेरे से प्यार नहीं किया, या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए थे, निग्लेक्टेड। देखिए, ओवरवेल्म्ड, देन दैट इज़ निग्लेक्टेड, एंड देन दैट इज़ फॉरगिवनेस एंड न्यू चैप्टर। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन जो है, भले आपके पार्टनर एक चीटिंग एनर्जी में आए थे, या फिर उनका इंटेंशन ऐसा था कि आप अकेले हो और आपके अकेलापन का फ़ायदा उठाया जाए। उनको पता है कि आपकी शादी टूटी है, या उनको पता है कि आपकी फर्स्ट मैरिज फेल हो चुकी है, या आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हो। पता नहीं क्यों शादीशुदा एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पता नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है आपको पता होगा बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई देता है मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना, जैसे कि आप एक मतलब आप अगर एक मेल हो, लड़का हो, तो आपकी वाइफ़ गुज़र चुकी है, या आप अगर एक फीमेल है तो आपके पति गुज़र चुके हैं यंग एज में, और फैमिली पीछे पड़ी है कि सेकंड मैरिज के बारे में सोचो, कब तक अकेले रहोगे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। और आपने कोशिश भी की किसी नए रिश्ते में जाने की, लेकिन आपको लगता है कि सारी जगह पर आपको धोखे मिल रहे हैं, मतलब आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना, कोई सीरियस नहीं है। जो सीरियसनेस आप चाहते हो ना, कि कोई आपको जैसे आप हैं वैसे अपनाए, नहीं, आप दिखने में खूबसूरत हैं तो आपकी तरफ आकर्षित होना, ये आप नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो कि कोई सीरियस रिलेशनशिप बने, जो ज़िंदगी भर साथ दे। आप टाइम पास का रिश्ता नहीं चाहते हो, या मन बहलाने का रिश्ता नहीं चाहते हो। आप चाहते हो एक सीरियस रिश्ता एक ही इंसान के साथ जो ज़िंदगी भर आपका साथ दे, एंड दैट इज़ नॉट हैपनिंग। ठीक है? फॉरगिवनेस का कार्ड, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। जो करंट पार्टनर आपके हैं, या जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको चीट किया है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। इस इंसान ने आपको आपके आपके साथ रिश्ता रखकर, इस इंसान ने ज़रूर आपको, जैसे कि यहाँ पे सबोटेज आया है ना, ये पर्सन ने मैस्ड अप कर दिया आपके साथ जो चीज़ें अच्छी थी या रिश्ता अच्छा था, आपका भरोसा तोड़ा है। आपने सबसे ज़्यादा विश्वास रखा है इस पर्सन के ऊपर, और कहीं न कहीं इस इंसान ने आपकी आपकी फीलिंग्स के साथ खिलावट की है, और आपके होते हुए और किसी रिश्ते में जाना, या फिर फ्लर्ट करना किसी और के साथ, फिज़िकल हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेविल कार्ड कहता है। तो ये पर्सन ज़रूर आपको चीट करते रहे, और वो चीज़ें शायद आपके सामने आई हैं। अभी आपके सामने वो चीज़ें आई हैं कि ये पर्सन धोखेबाज़ी कर रहे थे आपके साथ, या ये पर्सन जितना आप विश्वास रख रहे थे ना, वो कहीं न कहीं आपके विश्वास या आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा ही उठा रहे थे, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे थे, आपके अकेलेपन का, कहीं न कहीं आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि चलो तुमने ऐसा नहीं किया ना, मैं तुमको छोड़कर जाऊँगा, या तूने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं छोड़कर चली जाऊँगी। सो कहीं न कहीं आपको एक डर भी था कि अरे! इसकी बात माननी चाहिए, नहीं तो ये छोड़कर जाएगा। सो मुझे लगता है इसके लिए, इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया। आखिर में आज आप अकेले हो। इतना सब कुछ करने के बाद आप अकेले ही हो अपनी ज़िंदगी में, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा पछतावा देती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा। मैंने अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी इस इंसान के खातिर, लेकिन इस इंसान ने ज़रा भी कीमत नहीं की है मेरी या आपकी फीलिंग्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ फॉरगिवनेस। ये हो सकता है कि पर्सन ना, देखिए, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आज नहीं तो कल, देर से सही, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है, और वो यहाँ पर होती हुई नज़र आती है। ओके, एंड देन देयर इज़ न्यू चैप्टर। सो हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बातें इतनी बिगड़ी हैं आपके ज़िंदगी में, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, लेकिन क्या आप मूव ऑन कर पाएंगे? मतलब सच में आप आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में? चलिए देख लेते हैं आगे की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। टॉरस भी है, वृषभ भी राशि यहाँ पर है, लीवो, सिंह राशि भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लिब्रा, तुला राशि भी मुझे नजर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं नवंबर 2025 या नवंबर 2024 से रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ है, और जनवरी के बाद धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी हैं। मतलब कभी-कभार वो आपके लिए स्टेटस रखते हैं, आपको पता चलता है कि मेरे लिए स्टेटस है, या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, बातचीत नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है।
लेकिन यस 2026 आपको कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई देती, उम्मीद की किरण। 2026 में आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ सही होगा। उनके बर्ताव में कुछ चेंजेस आपने देखे हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ बदलाव देखा है, या आपको लगता है ना कि या ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो इंसान आपको धोखा देकर या आपको छोड़कर चले गए, या फिर ऐसा नहीं है सबको धोखा देकर ही गए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा देकर गए, और कुछ लोगों के पार्टनर उनको ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर कि वो अपनी फ्यूचर को लेकर या एक अच्छे रिश्ते की तलाश में गए थे, लेकिन क्या पता था कि आपके साथ उनकी जोड़ी बनाई है रब ने ऑलरेडी, तो वो वापस आ रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स आपको इसलिए छोड़कर गए हैं क्योंकि आप एक डिवोर्सी हो, या जैसे मैंने कहा ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पति इस दुनिया में नहीं रहे या पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, इस टाइप की पर्सन। तो इसके लिए वो छोड़कर गए आपके पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ शादी नहीं होगी, सोसाइटी बातें बनाएंगे, लोग बात बनाएंगे, या फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ चीज़ों को लेकर वो सोचकर चले गए हैं। लेकिन जब जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ा है उसी के साथ रिश्ता होगा। आगे क्या होगा ये भी हम कुछ कार्ड्स लेकर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बार ये कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है वो है कि एक दूसरे को ना समझना। आप जो कहना चाहते हो उसको गलत तरीके से वो लेते हैं और लड़ पड़ते हैं, या नाराज़ रहते हैं, या चुप रहते हैं। सीधा-सीधा ये पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आप गलत हो, बिना पूरी बात सुने। और काफ़ी बार ये जो लड़ाइयाँ होती है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर होती है। व्हाट्सएप पर आप टाइप करते हो, कुछ और कहना चाहते हो, उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। सो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। आपके पास पैसे हैं, आपके पास पोज़ीशन है, आपको ये लगता है ना कि मेरे पास पैसे हैं इसलिए ये पर्सन मेरे पीछे पड़े हैं। ये मेरा जॉब अच्छा है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसलिए मेरे साथ रिश्ता रखा है, इसको मेरे से प्यार-व्यार नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है। और ऐसा सही में भी हो सकता है कि आपके पास पैसे हैं इसलिए रिश्ता है, या आप उनको बहुत कुछ देते रहते हो, उनके ऊपर फ़ेवर्स करते रहते हो आप, तो हो सकता है उसकी वजह से ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में, मतलब कहीं न कहीं मतलबी रिश्ता, क्योंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए रिश्ता, अगर आपसे कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं, रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं, तो ये मतलबी रिश्ता, रिश्ता है, लेकिन ये मतलबी रिश्ता, इसके पीछे कोई मतलब है उस इंसान का, ऐसा आपको फ़ील होता है। आपको फ़ील होता है या सच में ऐसा ही है कि आपसे कुछ मिलेगा इसलिए पर्सन आपके पास है, या फिर आपसे उनको कुछ मिलता रहता है इसलिए ये पर्सन आपके साथ रिश्ता रखे हुए हैं। तो ये आपको फ़ील होता है कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो ये इंसान मेरे से शायद प्यार भी नहीं करता। ऑब्स्टेकल नज़र आती है। मैजिशियन कार्ड है। सो मैजिशियन कार्ड मुझे कहता है ना कि भले आप दोनों कुछ भी समझे, आप भी कुछ भी समझे इस इंसान के बारे में, आपके पार्टनर भी आपके बारे में कुछ भी सोचे समझे, लेकिन आना तो एक ही जगह पर है। पता नहीं क्यों? क्योंकि आपका जादू उनके ऊपर छाया है, या उनका जादू आपके ऊपर छाया हुआ है। देन देयर इज़ इन्फिनिटी सिंबल, कि चाहकर भी आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। हो सकता है कि पहले ये पर्सन मतलब के नज़रिए से आए थे आपकी ज़िंदगी में, और धीरे-धीरे वो प्यार हो गया, सच में उनको प्यार ही हो गया। ओके, ऐसा भी हो सकता है। वो फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आए थे, या फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए आए थे, लेकिन उनको सच में प्यार ही हो गया, अभी वो क्या करें? सो मुझे लगता है कि जो तकदीर में लिखा था वो सच हो रहा है। शायद इसी इंसान का साथ आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, आपकी तकदीर में लिखा हुआ था। तो ये आपकी तरफ वापस आने की उम्मीद यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे जादू टोना की एनर्जी क्यों आती है पता नहीं है। मतलब इस इंसान ने आपके ऊपर कुछ किया है कि आप उनको ना छोड़ें, या आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, इनके ऊपर स्पेल करना चाहते हो ताकि ये आपको छोड़कर कभी ना जाएँ। कभी-कभी होता है ऐसा, क्योंकि आपको जब खोने का डर लगा रहता है ना, मेरे पार्टनर मेरे को छोड़कर जाएँगे, तो आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर कुछ करूँ जादू टोना कि मेरे को कभी छोड़कर ना जाए। इसके मन में सिर्फ़ मेरी याद रहे, या सिर्फ़ मेरे लिए प्यार हो और किसी के बारे में ना सोचे। तो ये क्या होता है ना, ये कुछ गलत नहीं है, ये आपका प्यार है, एक खोने का डर है, और इसकी वजह से आपको लगता है। तो ये मुझे लगता है कि पर्सन कुछ ना कुछ कर रहे हैं
कि आपकी अटेंशन उनकी तरफ जाए, या आप कुछ करना चाहते हो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। मतलब किसी भी हद तक जाते हैं, सच्चे प्यार करने वाले ना किसी भी हद तक जाते हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, ये वशीकरण, स्पेल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कुछ मैजिक करके इस इंसान को आप पाना चाहते हो, या वो आपको पाना चाहते हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब इस इंसान के आपको कंटिन्यूअसली हर रात सपने आने लगते, तो समझ लीजिए ऐसा ही कुछ हुआ है, कुछ जादू टोना हुआ है, वो भी मुझे नज़र आता है। ओके, वाओ! देखिए, अभी ये पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं। ओके, टू ऑफ कप्स है, मतलब इस इंसान को खुद ब खुद लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास रिश्ता है, और देर से सही उनके समझ में आ चुका है। इन्होंने गहराई से सोचा है, दिस पर्सन डज़न्ट वांट टू लीव यू। ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, कदापि नहीं छोड़ना चाहते। ओके, ये पर्सन अगर छोड़ा भी है आपको, तो फिर से रिश्ता जुड़ेगा, बिकॉज़ देयर इज़ टू ऑफ कप्स। ठीक है? यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि आप होली पर विश नहीं किया आपका पर्सन ने, या होली पर विश किया बहुत से लोगों के लिए। होली ख़ास हो सकती है, होली के मौके पर आप मिले थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंद्रधनुष और रंगी-बिरंगी पानी मुझे नज़र आता है। सो इसमें ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। ओके, अगर आप दोनों साथ में हैं, तो इस ज़िंदगी में रंग है, नहीं तो रंग ज़िंदगी कहते हैं ना कि फ़िक्की है बहुत ज़्यादा। उसमें कुछ जीने का मज़ा ही नहीं है। आप अगर उनके साथ हैं तो उनको भी खुशी महसूस होती है, और वो अगर आपके साथ हैं तो आपको भी ना खुशी का ठिकाना आपका नहीं रहता है। मतलब ये एक सोलमेट कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है बहुत से लोगों का। ऐसा नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन में झगड़े नहीं होते, लड़ाई नहीं होती। जहाँ पर इंसान है, इंसान की सोच में सारे इमोशंस होते हैं। अगर इंसान प्यार भी कर सकता है, तो लड़ाई भी कर सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, तो वो इमोशंस है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, टू ऑफ कप्स, यू आर कमिंग टुगेदर। या पर्सन आपका ज़िंदगी भर के लिए साथ या हाथ थामना चाहते हैं कि आई वांट यू फॉर लाइफ लॉन्ग। 2 कार्ड्स आए, काफ़ी हैं 2 कार्ड्स। दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में आओ, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ करें। ठीक है? कभी-कभी माफ़ करने की हिम्मत नहीं होती है। हमारे दुश्मन इतने कुछ ख़राब करके जाते हैं कि हमको बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि उसको माफ़ कर दो यार। ओके? लेकिन हमारा मन ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, जिसे मैं भूल नहीं सकता, ये भूल नहीं सकती, मैं माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन इस इंसान को ये लगता है ना, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट मतलब ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाएँ, और इनके लिए आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में प्यार पैदा हो, ताकि आप इनके पीछे पड़ें। सो अगेन इट इज़ शोइंग मी इमोशनल अटैचमेंट। ये पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप शुरुआत करें, अगर नो कांटेक्ट है। अगर कांटेक्ट है लेकिन बातें बिगड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि आप नहीं अभी कहना चाहते बार-बार इनको। आप इसके पहले काफ़ी बार कह चुके हो शायद कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन पर्सन ने उसे नज़रअंदाज किया। अभी आप नहीं कहना चाहते हो। अभी आप ये सोचते हो कि उसी को कहने दो, अगर उसको प्यार है मेरे से तो। सो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में नज़र आती हैं, वो बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाली चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप ऐसे मोड़ पर पहुँचे ना इस रिश्ते में, जहाँ पर आप इनसे अलग होने के बारे में सोचने पर ही आपको डर लगता था, और उसी मोड़ पर ये पर्सन या आप दोनों के रिश्ते को ग्रहण लग गया। पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले जाते हुए तो मुझे नज़र आते हैं, या ये पर्सन का स्वभाव ऐसा है ना कि अगर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और अगर आप पूछेंगे ना कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया या इतना देर क्यों, तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझे सवाल मत करो, मेरे हज़ारों काम होते हैं। सो ये पर्सन थोड़े से यू नो कंट्रोलिंग भी है, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये मुमकिन नहीं है। मतलब आप उनको नहीं सवाल पूछ सकते, वो आपको सवाल पूछ सकते हैं। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बातें बिगड़ी हुई हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा 5 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ चुका है, जो कि बैलेंस बिगड़ा हुआ नज़र आता है। मतलब आप जो चाहते हो वहाँ से वो नहीं है।
दोनों की चाहत एक हो जाए तो रिश्ता खूबसूरत हो जाता है, लेकिन उसकी सोच अलग है, आपकी सोच बिल्कुल अलग है, मिलती जुलती सोच है ही नहीं। और एक इंसान को फिर क्या करना पड़ता है, वो जैसा सोचता है वैसे ही चलो, उसकी बात मान लो, अपनी बात दफन करो, उसकी बात मान लो, क्योंकि उसको खुश करना है। सो मुझे लगता है कि आज तक आप यही करते आए हो कि कैसे भी करके आपके पार्टनर को खुश करें, ताकि वो आपको छोड़कर ना जाए। यही आप करते आए हो। लेकिन इस मोड पर मुझे लगता है कि आप यू आर फीलिंग निग्लेक्टेड, यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आपको स्ट्रेस आ चुका है इस वक्त कि मैंने सब कुछ किया और मैं कहाँ पर गलत गई या कहाँ पर मैं गलत गया। ओके, यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सेल्फ कि कहाँ कहाँ पर मेरे से गलती हो गई। इस इंसान के लिए मैंने जो जो चीज़ें करनी चाहिए, जो जो इसने कहा, मैंने सब कुछ किया, फिर मुझे छोड़कर क्यों गया, या क्यों मुझे ब्लॉक करके रखा, या फिर मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स का अपमान क्यों किया, मेरे प्यार का अपमान क्यों किया, इससे मैंने तो सच्चा प्यार किया था। या मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं, ये भी आप सोच रहे हो, मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। ओके, सो यू आर वेरी वेरी इमोशनल टुडे। आज आप इमोशनल हो, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यही है कि देखिए, मैजिशियन कार्ड, देन टू ऑफ कप्स, जो आगे के कार्ड्स आए, ये कहते हैं कि आपका प्यार सच्चा है और जो चीज़ें हैं ना वो आपके फेवर में ज़रूर बदल रही, व्हील ऑफ फॉर्चून है। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं। भले इनकी इंटेंशंस गलत थे, इनका प्यार करने का तरीका गलत था, ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे से दूर हैं तो अभी ये पर्सन आपके साथ बहुत ही बेहतर कनेक्शन फील कर रहे हैं, या उनको लगता है कि डेफिनेटली आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं या मिलेगी नहीं उनको। पता नहीं क्यों इनकी सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, पहिया घुमा है, आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है। जहाँ पर वो सख्त थे कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करूँगा, शादी नहीं करूँगा, या मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखूँगी, शादी नहीं करूँगी, ऐसा कुछ हो सकता है जो यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आता है। ओके, आपको ये लगेगा कि प्यार करूँगा और शादी नहीं करूँगी मतलब क्या है। वही तो मैंने कहा ना कि डेवल एनर्जी थी कि मैं तुमसे प्यार करूंगा लेकिन शादी के बारे में मत पूछना। लेकिन आज अगर मैं देखूँ टू ऑफ कप्स, तो ये एनर्जी से ये एनर्जी आ चुकी है कि जहाँ पर इनको लगता था कि ये गलत है यार, पर्सन को खुद ही अपनी कर्मास दिखाई देते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे विश्वास निभाना चाहिए, ये सच्चा प्यार है, ये टाइम पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग सेम लाइक यू कि इनको सीरियस होना चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि भी यहाँ पर आई हुई है, जो कि स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन के नाम के लेटर्स भी मैं कुछ बता दूं। आपके पार्टनर के नाम के पहला लेटर जो है टी लेटर से हो सकता है, ओ लेटर से हो सकता है, ए लेटर, डी लेटर से, जैसे कि दीक्षा या फिर दिशा, दयानंद, समथिंग लाइक दैट। ओके, और नेक्स्ट जो मुझे लेटर दिखाई देता है वो है एच लेटर से भी आपके पर्सन का नाम हो सकता है। ओके, अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले 20 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नवंबर मंथ इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्यों नवंबर, अगस्त और मई मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। मई मंथ में कुछ चेंजेस आपके रिश्ते में आने वाले हैं। ओके, ये था शॉर्ट रीडिंग आज के लिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।